चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जम्बलिंग को। आज उसका पहला पार्ट है, उसमें हम लोग उसके कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और उस पे बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जो जम्बलिंग का मतलब है, जम्बलिंग समझते हैं कि जम्बलिंग से मतलब क्या होता है उसका। ठीक है, बचपन में हम लोग ने गेम खेले होंगे जिसमें कि हम लोग के पास ऐसे पजल करके आता था गेम। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर एक हम लोग के पास ऐसा बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स पे छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर्स ऐसे बने हुए हैं और ये जो स्क्वायर हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो मूव कर सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये, और इनको मूव किया जा सकता है, इधर से उधर मूव किया जा सकता है। ये यहाँ पे एक ब्लैंक होता है, ठीक है, इधर एक ब्लैंक होता है, बाकी सब भरे होते हैं। कुछ इनमें चित्र बना हुआ होता है। ठीक है, वो क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे हम लोग ने बना दिए और यहाँ पे कुछ चित्र बना होगा, उस चित्र को फिर ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने रहते हैं इनको आगे पीछे करके, जैसे ये वाला इधर ले गए तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे, फिर इसको इधर ले आएंगे, इस तरह करते करते ये जो पूरा चित्र होता था हम लोग का बना बनाया वो बिगाड़ देते थे। उसके बाद उसको सेट करते थे। तो जम्बल्ड का मतलब हो जाता है कि जब हम लोग का एक कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें और फिर उनको ऐसे रख दें कि समझ पे नहीं आए कि इसके बाद ये आ रहा है कि इसके बाद ये आएगा, क्या आएगा वो हम लोग को समझ पे नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग को उसको एक लॉजिक लगाना होता है कि अच्छा देखो कि अगर इस टुकड़े में पेड़ का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है तो इसके बगल वाला जो आएगा उस पर दूसरा हिस्सा दिखाई देगा पेड़ का। ठीक है, ऐसा कुछ अगर यहाँ पे पेड़ बना हुआ है तो ये चार टुकड़े यहीं पर आएंगे तभी ये जो पेड़ है वो कंप्लीट होगा। तो जो चीजें जम्बल्ड थी उनको हम लोग ने एक करेक्ट ऑर्डर में रख के फिर एक इमेज को फॉर्म किया वापस। ठीक है, तो जम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बिना ऑर्डर के कहीं भी किसी भी तरीके से पुट कर देते हैं, फिर हमें उनमें एक ऑर्डर ढूंढना होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको सेट करते हैं कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, या फिर अगर इस तरीके की पजल की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, फाइनली हम लोग चेक करते हैं उस चीज को। इसी के साथ साथ रूबिक्स क्यूब के बारे में सुना होगा। ठीक है, ऐसा होता है वो एक हम लोग का क्यूब। उस क्यूब में क्या करते हैं कि हम लोग के कुछ छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना होता है वो। ठीक है, वो छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना होता है। वो इस तरीके के क्यूब्स होते हैं कि पूरा का पूरा मूव कर सकता है, जैसे कि इधर होंगे पूरे इस तरीके से ग्रीन कलर वाले। ठीक है, और ऐसे करके भी ऐसे लाइन बनी होगी इस पे। उसके बाद एक तरफ होंगे एकदम रेड। ठीक है, रेड रेड होंगे ऐसे करके, और एक तरफ होगा जिसपे पूरा येलो होगा, इधर से ऐसे करके ऐसे जाके। ये येलो बहुत लाइट है बट फिर भी समझ पे आ रहा होगा कि येलो पर ऐसा होगा, जैसे ये कर दिया पूरा कि एक तरफ पूरा येलो से भरा होगा। ठीक है, फिर एक तरफ ब्लू होगा, मतलब कि इस तरीके से हम लोग का कुछ ये बना होता है। ठीक है, बैक वाली साइड पे ऐसा ब्लू होगा। ठीक है, ऐसा करके। तो ये जो क्यूब है, अब इसको हम लोग क्या कर दें, ऐसे रोटेट कर दें इनको आपस में, तो होगा क्या कि जो हम लोग को मिलेगा वो जम्बल्ड ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसका ऑर्डर ही नहीं, जम्बल्ड है वो। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक दो टुकड़े आ जाएं ब्लू के, इस जगह पे यहाँ पे ब्लू आ जाए और यहाँ पे रेड आ गया, इसी तरफ बता रहा हूँ, इसी फेस पे। ठीक है, इस फेस पे हम लोग के यहाँ पे रेड आ गया, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे नीचे वाले पे येलो आ गया ऐसे। ठीक है, और एक येलो यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो जब इस तरीके से चीजें आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जम्बल्ड हो गया। ठीक है, तो ये रही बात हम लोग की जम्बल्ड की, कुछ फिजिकल चीजों पे जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग जम्बलिंग वर्ड्स की भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जम्बलिंग है वो चीज हम लोग किसकी भी कर सकते हैं, वर्ड्स की भी जम्बलिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, जम्बलिंग is a puzzle of words or letters which are scrambled and the candidates need to correct the order and terms.
जो हम लोग अपने रीजनिंग एबिलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि यहाँ पे वर्ड और लेटर्स को जंबल करके लिख दिया जाता है एक पजल के फॉर्म पे, फिर हमें उसको एक करेक्ट ऑर्डर में सेट करना होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स के साथ साथ पैराग्राफ भी हम लोग के आते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह करके कई ढेर सारी लाइन लिखी होंगी तो एक पूरा पैराग्राफ हो गया। अब उस पैराग्राफ में ये जो लाइंस हैं इनको हम लोग को किस ऑर्डर में सेट करना है, क्या लॉजिक लग रहा है वो देखना होता है, फिर उनको सेट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो जंबलिंग एज द नेम सजेस्ट to a paragraph wherein the sentences of a paragraph are jumbled and are assigned with some numbers of letter or words। तो यहाँ पे ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया जैसे। अब हमें बताना होगा कि जो करेक्ट ऑर्डर है वो है सबसे पहले 2 वाली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद 4 वाली पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 1 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे। तो जब इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का कहलाता है जंबलिंग वाले जो हम लोग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। तो हम लोग को उस पर एक ऑर्डर ढूंढना पड़ता है, पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक लॉजिक लगाना पड़ता है, तब जाके हम लोग का वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब कि जो होते हैं कि किस तरीके के फॉर्म होते हैं उनको देखते हैं। तो जो हम लोग के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जंबलिंग वाले वो कुछ 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला होता है हम लोग का वर्ड जंबलिंग। ठीक है, पहला होता है हम लोग का वर्ड जंबलिंग, दूसरा होता है नंबर जंबलिंग। अब जैसे यहाँ पे वर्ड जंबलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग को एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में हम लोग को कई वर्ड्स होंगे, तो हो सकता है उसमें से किसी एक वर्ड को हम लोग को कह दिया जाए कि ये जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग को एक प्रॉपर अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, या फिर सीधे हम लोग को एक वर्ड दे दिया जाएगा जिसपे कोई मीनिंग नहीं है उसकी, उस पे सिर्फ लेटर्स इधर उधर करके लिखे हुए हैं, और फिर कह दिया जाएगा इसको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाओ ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल इसका देखेंगे, बट एक मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को। अब जैसे ये नंबर जंबलिंग लिखा हुआ है, नंबर जंबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि उस पे देखते हैं कि एक सेट ऑफ नंबर्स दिया होगा, उसमें चीजों को अरेंज करना होता है हम लोग को। उसी तरीके से पैराग्राफ जंबलिंग में पैराग्राफ दिया होता है, उसको हम लोग को सेट करना होता है। ठीक है, फिर आता है लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स वगैरह दिए होंगे उनको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ये सब हम लोग को करना होता है। तो अब देखते हैं कि टाइप 1 जो हम लोग का वर्ड जंबलिंग है उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से उस चीज को समझते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है टाइप 1 वर्ड जंबलिंग का एग्जाम्पल है हम लोग का, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। उन्होंने कह दिया कि हम लोग को ये जो दिया हुआ है जंबल्ड वर्ड, इसको ऐसे लिखना है ताकि इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सके। इसके जो अल्फाबेट्स हैं उनको ऐसे लिखना है ताकि हम इसके मीनिंगफुल वर्ड को अचीव कर सके। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए अगर तो HANTMU, अब इन्हीं अल्फाबेट्स का ही यूज करके हो सकता है इसको इधर लाना पड़े या इसको इस जगह पे लाना पड़े या इसको इस जगह पे लाना पड़े, इसको इधर लाना पड़े, कहीं भी आ जा सकते हैं ये। बट हम लोग की कंडीशन यही है कि जो भी फाइनली हम लोग बोले वो ये निकल के आए कि उसका एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा। ठीक है, सिर्फ कंडीशन इतनी है कि मीनिंगफुल वर्ड हमें फॉर्म करना है। इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें हैटनम, ये क्या होता है? हैट तो हम समझ सकते हैं कि जैसे एक हम लोग का टोपी है, पर उसके साथ हैट नम, नम ये क्या है? ठीक है, फिर आता है जैसे ये टैंटम, टैंट्रम होता है। ठीक है, टैंट्रम होता, टैंट्रम तो ये सही हो सकता है, बट टैंटम क्या है? टैंटम शब्द नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दिया हुआ है NATMHU, ये कोई हम इसको बोल ही नहीं पा रहे कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है, नेट, ठीक है, ऐसा कुछ करके वो बन ही नहीं रहा है। तो अब अगर इस सेकंड वाले को हम लोग देखें तो इस पे लिखा हुआ मैन हट। ठीक है, इस पे लिखा हुआ मैन हट, तो ये एक हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग का वर्ड जम्बलिंग वाला था उस पर देखा, हम लोग का एक स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया हुआ, उसको हम लोग को अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब कि एक ऑर्डर में उनको चीजों को लिखना है, फिर उससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो फाइंड करना है। अब देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में हम लोग का जो है जम्बलिंग वो है नंबर जम्बलिंग। तो नंबर जम्बलिंग में जैसे ये दे दिया, अब इस पे एक हम लोग को इंफॉर्मेशन दी है, वो दी है कि अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं ये 73915, इन नंबर्स को हम लोग को ऐसे अरेंज करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इसमें 1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1। फिर उससे उससे बड़ा कौन है? 3। 3 से बड़ा कौन है? 5। 5 से बड़ा कौन है? 7। 7 से बड़ा कौन है? 9। तो ये हम लोग का आ गया जब हमने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हम लोग को ये चीज यहाँ पे आ गई मिलके। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या हो रहा है। जो अगला है टाइप 3। टाइप 3 में है हम लोग की पैराग्राफ जम्बलिंग। पैराग्राफ जम्बलिंग में ये जैसे दिया हुआ है ABCDE, यहां पे हम लोग को 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये जो सेंटेंस है ये एक पैराग्राफ के पार्ट्स हैं, और इनको हम लोग को ऐसे अरेंज करना है कि हम लोग का वो मीनिंगफुल जो पैराग्राफ है वो मिल जाए वापस। ठीक है, तो जैसे इस पे लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, वर्ल्ड जो है हम लोग का मतलब ये जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल हैव बिकम मोर एक्सेसिबल। जो कम्युनिकेशन है हम लोग का, जैसे बातचीत करना, तो आजकल हम लोग मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, या ट्रेवल करना, एरोप्लेन है या शिप्स हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स हैं, ट्रेन है, बाइक्स हैं, स्कूटर हैं, हाँ, और कार्स वगैरह हैं। तो ये बहुत ढेर सारे हम लोग के पास ट्रेवल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ढेर सारे साधन मौजूद हैं। इंटरनेट है, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। ठीक है, सबके पहुंच में है। अब किसी को प्लेन से नहीं जाना, वो ट्रेन से चला जाए, ट्रेन से नहीं जाना, कार से चला जाए, कार से नहीं जाना, किसी दूसरे मोड से चल जाए, बस से चला जाए, इस तरीके से किसी भी कर सकता है। कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है हम लोग का। फिर जो तीसरा है वो ये है, इन टूडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेज हैव श्रंक। मतलब आज की जो हम लोग की टेक्नोलॉजी वाला युग है, ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्टेंसेज है वो श्रंक कर गई। श्रंक करने का मतलब कि अगर मुझे 200 किलोमीटर चलना है, तो आज वो डिस्टेंस 2.5-3 घंटे में आराम से पूरी की जा सकती है। ठीक है, अगर उसी डिस्टेंस को हम लोग कह दें कि 100 साल पहले चलने के लिए 200 किलोमीटर, तो उसको चलने के लिए सबके पास साधन नहीं होते थे, सबके पास गाड़ियां नहीं होती थी। ठीक है, उस वजह से उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो ये सी नंबर पे लिखा हुआ है कि इन टूडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेस हैव श्रंक, मतलब कि कितनी भी दूरी हो उसको बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। डिस्टेंस तो एक्चुअल में उतनी है, बस बताने का तरीका ये है हम लोग का कि अब वो दूरी दूरी नहीं रह गई, बहुत कम समय पे हम उसको पार कर सकते हैं। इंटरनेट कैन कनेक्ट पीपल इफर्टलेसली। जो इंटरनेट है वो पीपल को जो भी है बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये था इसका। फिर जो ई वाला है उस पे क्या है, थैंक्स टू द इंटरनेट एंड एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो अब इसको हम लोग को ऐसे रिप्रेजेंट करना है ताकि एक मीनिंगफुल हम लोग का पैराग्राफ फॉर्म हो जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें सी वाला अगर हम लोग पहले उठाते हैं, तो इस पे लिखा हुआ इन टूडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन टूडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेस हैव श्रंक। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल हैव बिकेम मोर एक्सेसिबल। सबसे पहले किसको पढ़ा? सी को। इन टूडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेस हैव श्रंक, कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल हैव बिकम मोर एक्सेसिबल। तो इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिस्टेंसेस है वो बहुत घट गई हैं। है तो एक्चुअल में उतनी ही, बट उनको ट्रेवल करना आसान है। कम्युनिकेशन और जो ट्रेवल है वो बहुत एक्सेसिबल है। ठीक है, ये चीज। उसके साथ ही साथ यहाँ पे
आगे जो आएगा वो ये आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दोनों चीजें हैं, कम्युनिकेशन वगैरह और ट्रेवल करना, ये सब बहुत आसान हो रहा है क्योंकि इंटरनेट है और एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन है। कम्युनिकेशन की क्यों आसान है? क्योंकि इंटरनेट है। तो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब इसके बाद आएगा हम लोग का इंटरनेट कैन कनेक्ट पीपल एफर्टलेसली। जो इंटरनेट है वो इंसानों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर देता है। द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज, ये हो जाएगा आखिरी। तो जो हम लोग का ऑर्डर बना वो ये बन गया CBEDA। ठीक है, CBEDA मतलब सबसे पहले हम लोग यहां से पढ़ा कि इन टुडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेस हैव श्रंक, कम्युनिकेशन एंड ट्रेवल हैव बिकम मोर एक्सेसिबल थैंक्स टू द इंटरनेट एंड एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेट कैन कनेक्ट पीपल एफर्टलेसली, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसकी वजह से जो वर्ल्ड है हम लोग का एक ग्लोबल विलेज बन गया। ग्लोबल विलेज से मतलब ये है कि जैसे गांव में क्या होता है, गांव में हर इंसान एक दूसरे को जानता है। गांव एक ऐसे जगह होता है जहां पे एक घर में कुछ भी हो रहा होता है उसको बाकी जगह के लोग आसानी से जानते हैं कि क्या चल रहा है। तो ग्लोबल विलेज का मतलब कि दुनिया के एक जगह पे क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। तो अब अंतर क्या रह गया, एक गांव में और एक पूरी दुनिया के किसी कोने में बसे शहर में, कि उस जगह पे जो चीज हो रही है दुनिया में किसी एक जगह बसे हुए शहर का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे दुनिया को मिल रहा है। तो ये सेम वैसा ही हो गया जैसे कि गांव में किसी घर की इन्फॉर्मेशन पूरे गांव को पता होती है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज। कहीं भी आना जाना आसान, जैसे गांव में कोई भी किसी के घर में आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अब वहां जाने के लिए मुझे गाड़ी करनी है या मोटरसाइकिल से जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। उसको गया और तुरंत करके चलाया। उसी तरीके से आज की इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से पूरी दुनिया में बहुत कम समय पे घूम सकते हैं। कहीं भी जाना हो उस पर हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस वजह से उसको पूरा ग्लोबल विलेज नाम दिया गया है। ठीक, और इसी लॉजिक को, इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने इन चीजों को अरेंज किया। तो ये था पैराग्राफ जंबलिंग का। उसके बाद आता है टाइप 4, लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग। लॉजिकल सीक्वेंस जंबलिंग में क्या है कि हम लोग के पास ऐसा जैसे ही दिया होगा 4 ऑप्शन या 5 6 कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। अब उसमें हम लोग को ये देखना होगा कि जो भी काम दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग को कॉफी चाहिए तो सबसे पहले क्या करना होगा। जैसे इस पे अभी कॉफी के लिए बात है, तो अगर हम लोग को कॉफी पीनी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को कॉफी पीनी है, अगर हम लोग को एक कॉफी पीनी है तो सबसे पहले चाहिए होगा, अभी जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें चाहिए होगा पानी खौलता हुआ। तो उसके लिए उसको बॉयल करना होगा। ठीक है, तो अगर हमें कॉफी चाहिए तो क्या चाहिए हम लोग को, एक हमें खौलता हुआ पानी चाहिए। ठीक है, खौलता हुआ पानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ये आ गया। उसके बाद उस पे हम लोग क्या करेंगे, कॉफी पाउडर डालेंगे, शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे और उसको स्टर करेंगे। फिर उसको चलाएंगे किसी चम्मच से या डंडी से, उसको ऐसे गोल गोल स्टर करेंगे। ठीक है, स्टर करने का मतलब होता है ऐसे राउंड राउंड ऐसा करना, उसको घोलना। ठीक है, तो सबसे पहले पानी गर्म किया, फिर उस पर कॉफी डाला, शुगर डाला, मिल्क डाला, उसके बाद उसको चलाया, तब जाके कहीं हम लोग की कॉफी बनी। फिर जाके हमने ऐसा किया, कॉफी पी। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ने कॉफी पी ली बिना पानी गर्म किए, बिना कॉफी पाउडर डाले, बिना दूध डाले, बिना मिल्क डाले, तो किस बात की कॉफी। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए कि देखिए पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब जाके आप कॉफी पी पाएंगे। तो सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर जाके ये करना है। तो ऑर्डर क्या बना, BACD, BACD, ये वाला हम लोग का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये हम लोग ने देखा, चीजों को रीअरेंज किया, इस जम्बल्ड फॉर्म से हटाया उसको, तब जाके हम लोग का ये प्रॉपर बना। टाइप 5, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो जैसे ये दिया हुआ एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, इस पे हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो हम लोग का अल्फाबेट आना चाहिए वो आना चाहिए सबसे कम रैंक वाला। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में चीजें अरेंज होती है ना, डिक्शनरी में कैसे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ए वाले सारे शब्द आ जाएंगे, फिर जो दूसरे होंगे वो आ जाएंगे, फिर तीसरे आ जाएंगे, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो
जो एप्पल है वो सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि इस पे ए आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद बी आएगा बनाना, उसके बाद ग्रेप्स, फिर ऑरेंज। तो ये हो जाएगा हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड, जो भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है वो। एप्पल पहले दिया था, फिर ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, पहले आ गया एप्पल, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर ऑरेंज, ये चीज। तो ये था हम लोग का टाइप 5 अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स दिए, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज कर दिए। अब जो हम लोग ने ये जो 5 टाइप्स पढ़े, इन 5 टाइप्स के बेसिस पे ही हम लोग अपने जो अगले पार्ट है उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग के ये जो 5 टाइप्स के जो भी हम लोग के जम्बलिंग के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो अच्छे से समझ पे आ जाए। तो उसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि पहला टाइप है, उस टाइप का हम लोग का कितना क्वेश्चन फॉर्म होता है, किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म होता है। फिर टाइप 2 है, उस पर किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म होता है, टाइप 3 में कैसा, टाइप 4 में कैसा, टाइप 5 में कैसा, सब में हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।